तीन तीन उप प्रधानमंत्री बने हैं। एक प्रधानमंत्री के साइड में तीन उप प्रधानमंत्री की कुर्सी लगेंगे। देखिए चंदन जी, ये 7 दल की गठबंधन है। ये 1 या 2 गठबंधन नहीं है, 1 या 2 दल की गठबंधन नहीं है, ये 7 दल की गठबंधन है। यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए 7 आदमी से सहमति जुटाना पड़ेगा। सीके राउत जो एक नया नेतृत्व की सरकार में आई है, उनका जो अब्दुल्ला खान जो चुनाव तो नहीं लड़े हुए थे, लेकिन समानुपातिक तरफ से उनको उद्योग मंत्री के रूप में एक मंत्री बनाया गया। रबी लामे छामे जो था, रबी लामे छामे तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट था, लेकिन वो कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ समझौता करके उसने मंत्री बन चुके हैं। लेकिन आगे क्या इसका राजनीति कैसा होगा? उप प्रधानमंत्री के रूप में रबी लामे छाने भी शपथ लिए हैं, जो स्वतंत्र पार्टी से सभापति भी है और चितवन क्षेत्र संख्या 2 से सांसद भी है। अभी आप देख रहे हैं मधेश एक्सपोज, हम आपके साथी चंदन कुमार। नेपाल में 7 दलीय गठबंधन से प्रधानमंत्री के रूप में पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इन्हीं के साथ में 7 दलीय गठबंधन से मंत्री भी नियुक्त हो चुका है। इन सारी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं। सुनील जी, अपने का स्वागत है मधेश एक्सपोज में। धन्यवाद। सुनील जी, आपको तो पता हो भी करेंगे कि 7 दलीय गठबंधन से प्रधानमंत्री बन चुका है, लेकिन ये सरकार चल पाएंगे? देखिए चंदन जी, ये 7 दल की गठबंधन है। ये 1 या 2 गठबंधन नहीं है, 1 या 2 दल की गठबंधन नहीं है, ये 7 दल की गठबंधन है। यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए 7 आदमी से सहमति जुटाना पड़ेगा। उसका बाद ये कोई काम आगे के कामकाज बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। मतलब एक कुर्सी 7 राजनेता, वो कैसे सक्षम हो पाएंगे? देखिए ना, 3 उप प्रधानमंत्री बने हैं। एक प्रधानमंत्री के साइड में 3 उप प्रधानमंत्री की कुर्सी लगेंगे। कोई भी काम काज करने के लिए प्रधानमंत्री को कोई भी फैसला लेने के लिए ये तीनों उप प्रधानमंत्री बैठे हैं ना, इनसे सहमति लेना पड़ेगा। अगर सहमति नहीं बनेगा तो ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। दुर्भाग्य है इस देश के कि हम लोग वोट तो देते हैं सरकार बनाने के लिए, जो अच्छा से सरकार चलाए वैसे व्यक्ति को, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि किसी की तो बहुमत है नहीं और जैसे कि तैसे रह गया। तो सुनील जी, 7 दलीय गठबंधन से मंत्रिमंडल भी स्थापना हुआ है, लेकिन कैसे हुआ? देखिए चंदन जी, प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण के साथ में 7 मंत्री का भी शपथ ग्रहण हुआ है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में रबी लामे छाने भी शपथ लिए हैं, जो स्वतंत्र पार्टी से सभापति भी है और चितवन क्षेत्र संख्या 2 से सांसद भी है। और एमआलए पार्टी से विष्णु पौडेल जी उप प्रधानमंत्री और अर्थ मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं। नारायण काजी श्रेष्ठ जो माओवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है और पूर्वाधार मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो सीके राउत जो एक नया नेतृत्व की सरकार में आई है, उनका जो अब्दुल्ला खान जो चुनाव तो नहीं लड़े हुए थे, लेकिन समानुपातिक तरफ से उनको उद्योग मंत्री के रूप में एक मंत्री बनाए गए हैं। ज्वाला कुमारी शाह जो मंत्री है एमआलए पार्टी से, दामोदर भंडारी वो भी मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, राजेंद्र कुमार राय जो मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दे कि जो 7 को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ ना, जिसमें 4 को एमआलए पार्टी से, 1 माओवादी पार्टी से, 1 राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से है, 1 जनमत पार्टी से है। यानी कि 7 में 7 को मंत्री में 4 को एमआलए से है और 3 को में तीनों पार्टी है। सुनील जी, रबी लामे छामे जो था, रबी लामे छामे तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट था, लेकिन वो कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ समझौता करके उसने मंत्री बन चुके हैं। लेकिन आगे क्या इसका राजनीति कैसा होगा? देखिए चंदन जी, जिस हिसाब से रबी लामे छामे अपना चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए थे, उनका एक ही मांग था कि हम प्रधानमंत्री बन के ही देश की सेवा करेंगे। लेकिन कुर्सी के मार ऐसा होता है कि वो नहीं देखता है ये कौन चीज़ की कुर्सी मिल रहा है, जीत के गए क्या मिल रहा है। ठीक है, उनका अपना उप प्रधानमंत्री की कुर्सी भी लिए हैं और गृह मंत्री जो कोई भी देश के लिए वो बहुत बड़ा वो कुर्सी, मतलब एक बहुत बड़ा विभाग है जिसे पूरा देश चलाने के लिए जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, उस हिसाब से ये भी है। यह भी विभाग है, कोई छोटा मोटा विभाग नहीं है। लेकिन देखना ये होगा विचारधारा क्या है, कि इनका भी विचार विमर्श वही है जो पूर्व से चलते आ रहे हैं कि नया कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि इस मंत्रिमंडल में नए नवेले चेहरों को भी दिए गए हैं। जो पूर्व में रहे कृषि मंत्री ज्वाला कुमारी शाह है, वो भी बहुत बड़ी एक
अहम भूमिका में पहले थी, लेकिन वो भी एक कार्यशैली के लेकर बहुत चर्चा में थी। और इसी प्रकार से रवि लामिना छाने भी जो नए नेतृत्व के सरकार में आए हैं और ये वो भी उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। दूसरी बात ये गृह मंत्री के रूप में आए हैं। लेकिन हाँ, पहले से कुछ बदलना चाहिए, उम्मीद रखते हैं। और हमारे देश में कई कारखाना भी खुलेंगे, क्योंकि सीके राव एक ऐसा फैक्टर था हमारे नेपाल के लिए, वो भी सरकार में आ चुके हैं। और उनको अभी तक जो 7 को मंत्रिमंडल मिला है उसमें एक विभाग, उद्योग विभाग उनका मांग था, वो शायद मिल गया हुआ है। और कृषि मंत्री का भी डिमांड पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये मिल गया हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस पर किस प्रकार से सीके राव जी अपने निर्णय लेते हैं और किस प्रकार से जनता के खुश करने के लिए अपना कई कारखाना फैक्ट्री बैठाते हैं। चलिए सुनील जी, धन्यवाद इन सारे विषयों पर जानकार देने के लिए और जनता के सामने रखने के लिए आपका और हमारा काफ़ी अच्छा प्रयास था। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जय मधेश, जय नेपाल।